शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे है, स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वेज। तो दोस्तों, अपनी लगन पे विश्वास करिए, कायम करिए और स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन, दैट इज़ 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, आज अपन हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन क्या देख लेंगे वो भी देख लेंगे। तो हाल ही में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में कब बनाया गया उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों, हाल ही में इन्फेंट प्रोटेक्शन दिवस यानी कि शिशु संरक्षण दिवस के रूप में कब मनाया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में अपन ने कब बनाया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड द डेवलपमेंट के रूप में 10 नवंबर को मनाया जाता है, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब मुंबई ने जीता है दोस्तों पहली बार। और हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक को उज्जैन में स्थापित किया गया। और हाल ही में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब प्रमोद भगत जी ने जीता। और हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और हाल ही में UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार मित्र नामक दोस्तों चैट बोट को लॉन्च किया। और हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। और हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा अनिवार्य कर लिया। और दोस्तों, हाल ही में अपन देख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रूप में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में ऑनररी मेंबर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे दोस्तों आज के इस सेशन में दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन, दैट इज़ 12 नवंबर 2022। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में कब मनाया गया? 8 नवंबर 2022 को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में एक्सरेज के इन्वेंशन को मनाने के लिए हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, 1895 में जर्मन साइंटिस्ट विलियम कोनार्ड रॉटिंगनेस ने एक्सरेज का डिस्कवर किया। और उसी डिस्कवरी के लिए 1901 में, जो कि पहला ही मेडल था दोस्तों फिज़िक्स का, फिज़िक्स नोबेल पुरस्कार था, वो भी 1901 में इनको दिया गया, विलियम कोनार्ड रॉटगिंस जी को, जो कि उन्होंने एक्सरे का डिस्कवरी किया था। और दोस्तों, 11th इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 2022 को मना रहे हैं 8 नवंबर 2022 को, जिसकी थीम क्या है? रेडियोग्राफर्स एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। तो सभी रेडियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट को ट्रिब्यूट दिया गया है इस थीम के तहत। 2007 में पहली बार रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में 8 नवंबर को मनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों, अभी नवंबर में जितने भी दोस्तों अपन ने दिन देखे, डेज देखे, इंपॉर्टेंट डेज देखे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हाल ही में 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया। फाउंडेशन डेज ऑफ 7 स्टेट के रूप में भी मनाया गया। तो दोस्तों, वह 7 स्टेट कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का दोस्तों 7 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ पौंडीचेरी और लक्षद्वीप के रूप में हाल ही में अपन ने 1 नवंबर को इनका स्थापना दिवस मनाया। और हाल ही में 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को राजा राज चोल एनिवर्सरी डे बाय कर्नाटक सरकार, बाय तमिलनाडु सरकार सॉरी। और इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे यह पहली बार ही मनाया जा रहा है 3 नवंबर को। 5 नवंबर को अपन ने सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया।
6 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया। 7 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हाल ही में मनाया गया दोस्तों 7 नवंबर को। और हाल ही में अपन ने 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के रूप में अपन ने कब मनाया, तो हाल ही में 7 नवंबर को ही मनाया गया शिशु संरक्षण दिवस। तो नवजात शिशुओं की संरक्षण के लिए यह दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाते हैं। उनकी अच्छी देखभाल के लिए इन्फेंट प्रोटेक्शन डे शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। और दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया कितना है, तो 2015 में 1000 बच्चों में से 37 यानी कि 37 बच्चों की मृत्यु होती थी। और 2019 में यह आंकड़ा घटकर 1000 में से सिर्फ 30 बच्चों की मृत्यु होती है दोस्तों। तो हाल ही में 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस यानी कि इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में 9 नवंबर को मनाया गया। तो हाल ही में 9 नवंबर 1995 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को लागू किया था। इसीलिए 9 नवंबर 2022 को नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। और द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको वी अल्सो नोन एज नालसा, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को किया गया था। इसीलिए हाल ही में 9 नवंबर 2022 को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया गया। और DY चंद्रचूड़ जी नालसा के अध्यक्ष हैं। तो हाल ही में नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में 9 नवंबर 2022 को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में कब मनाया गया, तो यूनेस्को द्वारा हर साल 10 नवंबर 2022 को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में मनाया गया। तो साइंस के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड साइंस डे के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स दोस्तों। और 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का यूनेस्को का लक्ष्य है। इसीलिए यह थीम चुनी गई है 2022 के वर्ल्ड साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों अपन ने 10 नवंबर को ही यह दिवस मनाया, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद तैयब इकराम जी को नियुक्त किया गया। तो एशियन हॉकी फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद तैयब इकराम जी को इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2 साल के लिए चुना गया। और जुलाई 2022 में ही हमारे भारतीय नरेंद्र बत्रा जी ने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो उनकी जगह पे अभी मोहम्मद तैयब इकराम जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों पाकिस्तान में जन्मे थे मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि अभी मकाऊ के रहने वाले हो गए। तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद तैयब इकराम जी को नियुक्त किया गया। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लाउजेन स्विट्ज़रलैंड में। और दोस्तों अभी हॉकी की बात है, तो हॉकी की बात है दोस्तों, सुल्तान अजलान कप 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता। और दोस्तों अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 5S का पहला खिताब भारत ने जीता पोलैंड को हरा के, जो कि लाउजेन स्विट्ज़रलैंड में ही आयोजित की गई थी। और हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह पद पे बैठने वाले यह पहले खिलाड़ी होंगे जो हॉकी से रिलेटेड होते हैं। और हाल ही में 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी भारती दास। और दोस्तों हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जक्षय शाह जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में NLC इंडिया के CMD के रूप में प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली जी को नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद तैयब इकराम जी को नियुक्त किया गया 2 साल के लिए, जो कि एशियन हॉकी फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी कार्यरत है। मोहम्मद तैयब इकराम, इनको ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का सीज़न किसने जीता, तो हाल ही में अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में
मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का मैच जीता, खिताब जीता, टाइटल जीता। तो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया फाइनल्स में, जो कि मुंबई वर्सेस हिमाचल प्रदेश था। उसमें दोस्तों अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे मुंबई टीम के, और हिमाचल प्रदेश के कैप्टन थे ऋषि धवन जी, जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। तो दोस्तों 41 टाइम्स रणजी ट्रॉफी विनर मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है दोस्तों। और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? तनुष कोटिया जी, जो कि एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, स्पिनर है। उन्होंने 3 विकेट लिया। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह एक घरेलू T20 टूर्नामेंट है। तो T20 इंटरस्टेट चैम्पियनशिप के नाम से भी जाना जाता था पहले, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ने जीता है। और हाल ही में रणजी ट्रॉफी की बात है, तो रणजी ट्रॉफी 2022 को पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता, मुंबई को हराकर। बलाढ्य मुंबई को, जायंट मुंबई को हराकर पहली बार ही मध्य प्रदेश ने यह खिताब जीता। और हाल ही में ईरानी ट्रॉफी का टाइटल शेष भारत यानी कि वेस्ट इंडिया ने जीता। दुलीप ट्रॉफी को वेस्ट जोन ने जीता, साउथ जोन को हरा के। और हाल ही में हुआ 15वां IPL गुजरात टाइटंस ने जीता, राजस्थान रॉयल्स को हरा के। और हाल ही में मेंस एशिया कप जो कि UAE में आयोजित किया गया था, उसमें श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। और वुमेंस एशिया कप जो कि बांग्लादेश में हुआ था, उसमें भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा के। और हाल ही में सूर्य कुमार यादव जी T20 में नंबर 1 बैट्समैन बन गए। हाल ही में रोहित शर्मा जी दोस्तों 400 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विराट कोहली जी अभी दोस्तों हर एक फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे भारतीय। और दोस्तों हाल ही में कायरन पोलार्ड जी ने 600 T20 मैचेस खेलने वाले वह एकमात्र खिलाड़ी थे। और ड्वेन ब्रावो जी का नाम अभी सामने आया है, उनके ही मेट है कायरन पोलार्ड के, जिन्होंने अभी 600 विकेट इन T20 लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए थे दुनिया के। तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में मुंबई ने जीता, हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा के। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक को उज्जैन में स्थापित किया गया। तो हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक वॉच मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव जी ने उज्जैन में स्थापित की। तो 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक वॉच की आधारशिला रखी। तो जयपुर के राजा सवाई राजा जय सिंह ने 1719 में किया गया था जीवाजी वेधशाला का नाम, जो कि अभी 1719 से लेके 2022 लगभग 300 साल अभी पूरे हो गए। और इस 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक वॉच की आधारशिला रखी। और दोस्तों 1.62 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी यह। और लोगों को वैदिक टाइम से इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक को उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक को उज्जैन में स्थापित किया गया है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश की एक धार्मिक स्थल है। और दोस्तों अभी भारत का पहला से याद आया, तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया गया। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को तेलंगाना में स्थापित किया गया। और हाल ही में भारत का पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट को असम में स्थापित किया गया। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन को गुजरात के भुज में स्थापित किया गया। और हाल ही में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, जो कि जिसको सी काऊ भी कहा जाता है, वो तमिलनाडु के पार्क स्टेट में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की पहली वेद क्लॉक यानी कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक वॉच की आधारशिला मध्य प्रदेश के एजुकेशन शिक्षा मिनिस्टर मोहन यादव जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में प्रमोद भगत जी ने, इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत जी ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में प्रमोद भगत जी ने अपना मेन सिंगल्स टाइटल जीता। टोक्यो जापान में आयोजित
पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता और वुमेन सिंगल्स में मनीषा रामदास टॉप पे रही और भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। मेडल टैली में भारत 5वें स्थान पे है, पहले स्थान पे इंडोनेशिया है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो हाल ही में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब प्रमोद भगत जी ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में थॉमस कप 2022 को भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा के। उबर कप 2022 में साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा के। और फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जी बन गए। तो हाल ही में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब प्रमोद भगत जी ने जीता है। और हाल ही में जूनियर बैडमिंटन में नंबर 1 बनी थी हमारी इंडिया की तस्नीम मीर जी और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता और स्विस ओपन टाइटल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पीवी सिंधु जी बन गई और पहली थी साइना नेहवाल। और हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में ही शुरू की गई थी। तो हाल ही में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब प्रमोद भगत जी ने जीता और भारत ने टोटल 16 मेडल जीते। मेडल टैली में भारत 5वें स्थान पे है और वुमेन सिंगल्स में मनीषा रामदास टॉप पे रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच में पैसिक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो हाल ही में 2 से 3 नवंबर 2022 के बीच में भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच में पैसिक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच हुआ पैसिक्स एक्सरसाइज। यह एक नेवल एक्सरसाइज है। ऑफकोर्स बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में हुआ पैसिक्स एक्सरसाइज और इंडिया की तरफ से आईएनएस जलाशय और आईएनएस करवत्ती ने पार्टिसिपेट किया। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच पैसिक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो अभी हाल ही में हुए जितने भी एक्सरसाइज है उनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वेस्टर्न नेवल का बेस दोस्तों कहाँ पे है, मुंबई में है। सदर्न नेवल का बेस कोची में है। ईस्टर्न नेवल का बेस विशाखापट्टनम में है। और हाल ही में चुनी गई ऑस इंडेक्स नामक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज जो कि ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित की थी उसने भारत में ही पार्टिसिपेट किया था। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। और हाल ही में उदार शक्ति नामक एक्सरसाइज को भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में ही हुआ था। और हाल ही में भारत और यूएस के बीच में उत्तराखंड के ओली में युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज को शुरू किया गया था। और हाल ही में यूएस के साथ अपन हिमाचल प्रदेश के बकलो में वज्र प्रहार एक्सरसाइज करते हैं। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलो में ही खंजर एक्सरसाइज किया था दोस्तों किर्गिस्तान के साथ। और दोस्तों हाल ही में ओमान के साथ अपन अल नजाह एक्सरसाइज और नसीम अल बहार एक्सरसाइज की थी। और दोस्तों अल नजाह एक्सरसाइज राजस्थान में किया गया था। और हाल ही में इंडिया वियतनाम के बीच में विनबैक्स एक्सरसाइज हुआ था। सिम्बैक्स जो कि सिंगापुर के साथ हुआ था, वाइजैक में जो कि सिंगापुर के साथ हुआ था भारत का। और बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज किया था भारत ने। तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ IMT ट्राईलैंड एक्सरसाइज को भी एग्जीक्यूट किया था। और हाल ही में वरुण गरुड़ फ्रांस के साथ किया था। डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ किया था दोस्तों हाल ही में। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच में पैसिक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया 2 से 3 नवंबर 2022 के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो हाल ही में एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। तो भारतीय मेंस स्क्वाड टीम ने एशियन स्क्वाड टीम चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। साउथ कोरिया में आयोजित की गई एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, कुवैत को हराकर यह टाइटल अपने नाम किया। और वुमेंस टाइटल हांगकांग ने जीता। तीसरे नंबर पे भारतीय महिला स्क्वाश टीम रही। और जूनियर स्क्वाश ओपन जीतने वाली अभी पहली भारतीय महिला अनाहत सिंह जी बन गई। वो महज 14 साल की है और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी पार्टिसिपेट किया था। और विच इज़ बिकम यंगेस्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया इन दिस ईयर। तो हाल ही में एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार मित्र नामक चैटबॉट को लॉन्च किया। तो हाल ही में यूज़र्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए
UIDA यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार मित्र नामक चैटबॉट को लॉन्च किया। और दोस्तों इसमें आधार कार्ड नंबर चेकिंग और सर्टिफाइड सेंटर की जानकारी दी जाएगी। और 2022 में UIDAI ने ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार फेस ID एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार मित्र नामक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। तो हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। तो हाल ही में 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में होगा, जो कि अभी गुयाना देश के राष्ट्रपति इसमें चीफ गेस्ट होंगे। और दोस्तों अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जी होंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिरकत, जो कि चीफ गेस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी प्रवासी भारतीय दिवस अपन ने कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। एक्चुअली 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। पहला होम्योपैथिक नेशनल समिट दुबई में हुआ था दोस्तों हाल ही में। तो बात अभी गुयाना देश की है, या कि दोस्तों कैपिटल है जॉर्ज टाउन, या की करेंसी है गुयानीज डॉलर। तो हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा अनिवार्य कर दिया। तो हाल ही में राज्य के सभी प्राइमरी और हायर स्कूलों में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा अनिवार्य किया। छात्रों की सहन शक्ति और कंसंट्रेशन में सुधार होगा योगा के चलते। और दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार पर लेसन को भी कर्नाटक स्टेट बोर्ड के बुक्स में ऐड किया जाएगा। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा अनिवार्य कर दिया है। और हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे अपन ने 21 जून को मनाया, जो कि जिसका आयोजन मैसूर कर्नाटक में हुआ था। हमारे आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल जी US में बनेगा योगा यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है दोस्तों इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी का, जो कि US में होगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अष्टांग योग नामक पुस्तक को सोनू फोगाट जी ने लिखा। तो दोस्तों बात अभी कर्नाटक की है, जिसकी राजधानी बेंगलोर है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। CM यहाँ के बसवराज बोम्मई है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और 2022 का एजुकेशन पुरस्कार, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा ही दिया जाता है, नहीं एजुकेशन पुरस्कार केरला सरकार दी जाती है, पर जिसको मिला है 2022 का वो कर्नाटक से है। और हाल ही में 15वां कर्नाटक रत्न दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार जी को दिया गया। और हाल ही में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक के बेंगलोर में हुए थे, जहाँ का शुभंकर वीरा था, उसमें टॉप पे जैन यूनिवर्सिटी था। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क भी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलोर में लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत जापान के बीच में धर्मागार्जन नामक एक्सरसाइज कर्नाटक के बेलगाम में हुई थी। हाल ही में भारत का पहला एनिमल वॉर रूम को शुरू किया गया। हाल ही में भारत का पहला चंदन म्यूजियम मैसूर में शुरू किया गया। हाल ही में भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी मैंगलोर में स्थापित की जाएगी। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस को शुरू किया गया। हाल ही में भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा हाल ही में कर्नाटक में ही। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक ही बना था। और स्कूली यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना था। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा अनिवार्य किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में ऑनररी मेंबर के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में अमित दास गुप्ता जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में ऑनररी मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में ऑनररी मेंबर के रूप में अमित दास गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। और पूर्व भारतीय राजनयिक, लेखक और शिक्षक है दोस्तों अमित दास गुप्ता।
इनको ही हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में ऑनररी मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया चुना गया है दोस्तों। और हाल ही में जेसी डैनियल मलयालम फिल्म का सर्वोच्च अवार्ड केपी कुमारन ने जीता। हाल ही में तनुजा नेसारी जी को यूनाइटेड किंगडम संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया। और हाल ही में दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल से बीबी दोषी जो कि आर्किटेक्ट है उनको चुना गया था। तो हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में ऑनररी मेंबर के रूप में अमित दास गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत वाले देशों की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पे है? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत वाले देशों की लिस्ट में भारत टॉप पे रहा और भारत को पहले नंबर पर रखा गया। वियतनाम और चाइना से पहले भारत को रखा गया। और यूएस मीडिया कंपनी द्वारा जारी वर्ल्ड की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत वाले देशों की लिस्ट में भारत टॉप में है आउट ऑफ 85 कंट्रीज़। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत वाले देशों की लिस्ट में भारत टॉप पे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अभी अपन आज क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे और 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पाकिस्तान में जन्मे मकाऊ के रहने वाले मोहम्मद तैयब इकराम जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का पहला ही खिताब मुंबई ने जीता है। और हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक को उज्जैन में स्थापित किया गया। और हाल ही में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के मेन सिंगल्स का खिताब प्रमोद भगत जी ने जीता। हाल ही में पैस एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटेड बिटवीन भारत एंड ऑस्ट्रेलिया। और हाल ही में एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। और हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार मित्र नामक चैटबॉट को लॉन्च किया। हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा अनिवार्य कर लिया। तो यह थे दोस्तों 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में कौन सा प्रश्न को पूछा गया था? तो हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में कर्नाटक की क्लासिकल सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, ह्यूमैनिटेरियन स्पीकर अरुणा साईराम जी को शेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान शेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भारत फ्रांस रिलेशंस के लिए उनको चुना गया। और पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। 2009 में पद्मश्री मिला था। और 2006 में तमिलनाडु राज्य का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कल्लाईमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में संगीत कला सारथी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2018 में संगीता कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। और फ्रांस सरकार ने शेवलियर पुरस्कार से स्वाति पिरामल और शशि थरूर जी को दिया गया। और चारुदत्त मिश्रा विटली गोल्ड अवार्ड मिला था। प्रोफेसर वजाहत हुसैन जी दूसरा शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में अशोक सुता जी को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में हाल ही में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब। और आज का वीडियो में पूछा गया सवाल कौन सा लेंगे? तो दोस्तों आज लेंगे कौन सा लेंगे? हाँ तो दोस्तों दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक को किस राज्य में और किस सिटी में स्थापित किया गया, यह रहेगा आज का प्रश्न। तो दोस्तों यह थे 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।